आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। घर में रिलेशनशिप्स अच्छे चलें तो आधा स्ट्रेस तो गायब हो जाता है। पैसा हो तो रिलेशनशिप अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो पैसा कमा पाएंगे। यानी कि अपने आप में कोई भी चीज पूरी नहीं है, एक कड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है। आपकी लाइफ की कौन सी है मिसिंग कड़ी, ये बताइए और उसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। आज हम किन किन कड़ियों की बात करेंगे, नजर डालते हैं। हेल्थ और हेल्दी बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, कैसे रखें अपना ख्याल, ये जानेंगे। खाने का जायका बढ़ाने वाली छोटी इलायची के बड़े बड़े फायदे बताऊंगी। पैसा नहीं टिकता या लोन बढ़ता जा रहा है, अचूक उपाय करेंगे छूमंतर आपकी प्रॉब्लम। घर की छोटी छोटी चीजें आपको नेचुरली खूबसूरत बनाएंगे। अपनी ही राशि के हिसाब से कल को जाने, समझे और फाइनली बदले। छोटी इलायची क्या आपको पता है कितने काम की है? अब तक तो आप सिर्फ चाय में डालते हैं और पी लेते हैं, पर आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह आपको कितना फायदा पहुंचाती है। आपको अंदाजा दिलाने मैं बताऊंगी कि कितने काम की है छोटी इलायची। पर इससे पहले प्रेगनेंसी में कैसे रखें अपना ख्याल ताकि बेबी हो हेल्दी, इस बारे में जानते हैं। हेल्दी बेबी के लिए मदर को अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। तो आइए आपको बताती हूँ कि कैसे प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान भारी सामान ना उठाएं और ज्यादा भागदौड़ वाला काम भी ना करें। ये तो सब आपको बताते ही हैं, पर इस चीज पर वाकई गौर करिए। ऊंची हील या जूतों को ना पहने, और जिसको हम बोलते हैं कि भारी और टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहने, ढीले कपड़े पहने तो अच्छा रहेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि क्या खाएं, कैसे खाएं। आप फ्रूट्स को आधा घंटा पानी में रखने के बाद उसे खाएं। दिन में कम से कम 250 ग्राम्स दूध 3 बार पीना है, एक बारी में ज्यादा दूध नहीं पीना है। बासी खाना जैसे फिश, एग्स, इन सबको बहुत ज्यादा ना खाएं। अगर हम बात करें कि आप इन दिनों में, मतलब ये जो आपका जो प्रेगनेंसी का पूरा दौर है, इन दिनों में आप पाइनएप्पल को भी नहीं खाएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, डिलीवरी के समय पर पोस्ट 8 मंथ आप जरूर पाइनएप्पल खा सकते हैं, क्योंकि ये बेबी के प्रेशर से मतलब नीचे लाता है बेबी को, ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकें। तो अगर पाइनएप्पल, पपाया आप इनिशियल डेज में खाते हैं तो ये एक रिस्की सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन में अच्छा म्यूजिक जरूर सुना करें। रात को सोते समय स्पिरिचुअल, मेडिटेशनल, इंस्ट्रूमेंटल या सॉफ्ट म्यूजिक सुना करें, ताकि बेबी और आप दोनों कामली सो सकें। समय है आपकी बात करने का। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते कल के दिन, और अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो क्या कोई स्पेशल चीज करने से आपको फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई गोली खाते हैं और सिर दर्द भाग जाता है। बताती हूँ कल क्या करना है, पर इससे पहले छोटी इलायची की बात। जब आपकी बात सेहत से जुड़ जाती है तो मैं और ज्यादा ध्यान देने लगती हूँ। आपको अंदाजा भी नहीं है कि छोटी इलायची जो आपके किचन में ड्रॉर में पड़ी हुई है, वो ना सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है, खुशबू बढ़ाती है, बल्कि उसको इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपका ख्याल भी रखती है। क्या कहा, कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। बुखार होने वाली, जब बुखार हो जाता है तो उस समय अगर आपको इचिंग होती है, जलन होती है, घबराहट होती है, तो इलायची खाने से फायदा होगा। सर्दी, खांसी और छींक होने पर क्या करें? छोटी इलायची, एक छोटी इलायची लेनी है, एक टुकड़ा अदरक लेना है, लौंग और 5 तुलसी के पत्ते, इन सबको एक पान पर रख कर खा लीजिए, आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। और अगर हिचकी भी आती है तो छोटी इलायची खा लेने से आपको तुरंत फायदा होगा। खाना खाने के बाद अगर एसिडिटी होने की प्रॉब्लम है तो छोटी इलायची खाना शुरू करें। और अगर ट्रैवलिंग के दौरान बस में या गोल रास्ते पर आपको चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होती है, तो एक छोटी सी इलायची मुंह में रख लें, घबराहट खत्म। पैसे में बरकत रहे ये कौन नहीं चाहता, मगर चाहने से तो कुछ नहीं होता, कुछ तो करना भी पड़ता है। क्या करना है आपको बताने वाली हूँ, पर इससे पहले
चलिए आपकी कल की बात करते हैं। चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग पानी में शक्कर यानी कि गुड़ का बूरा मिलाकर सूर्यदेव को जल देंगे और साथ में ओम सूर्याय नमः जरूर बोलना है। ऐसा करने पर आप दिन भर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। वृश्चिक राशि के लोग टॉरन, आप लोग ना बेड पर येलो बेडशीट बिछाएं, लव लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। और लकी टाइम आफ्टरनून 3:25 PM। मिथुन राशि के लोग जेमिनाई, बड़े भाई या बहन या बड़ी एज के फ्रेंड की कोई भी सिचुएशन में लाइफ में फंसे हुए हैं, उनसे बात कर सलाह ले लीजिए, सही डिसीजन मिल जाएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। और कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, पेरेंट्स के साथ खाना खाएं या पेरेंट्स को खाना खाते समय कॉल करें और देखिए मुसीबतें कैसे टलती हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 1:30 PM। अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है तो ये टेंशन वाली बात तो है ही, लेकिन इसका हल निकालते हैं। टेंशन लेने से क्या होगा, बताती हूँ कैसे कर्जा कम होगा। लेकिन उससे पहले कर्जा नहीं है और घर में पैसे नहीं टिक रहे, आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो चलिए उन्हें रोकने का रास्ता बताती हूँ। अगर घर में पैसे आते हैं टिकते नहीं हैं तो ये स्ट्रेसफुल बात तो है, पर कोई बात नहीं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखिए। एक काम कीजिए, आप एक स्क्वायर शेप का रेड कपड़ा ले लें, लेकिन रेड कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, सिंथेटिक होना चाहिए। तो आप सैटिन ले लीजिए, छोटा सैटिन का स्क्वायर रेड ले लिया, उसके अंदर 21 दाने चावल के डालिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे साबुत चावल होने चाहिए। इन 21 दानों को उसमें रख दें। उसके बाद माँ लक्ष्मी को आप अच्छे से प्रे कर आरती कर धूप बत्ती देकर दिया जलाकर पुकारें। लाल कपड़ा और चावल दोनों उन्हीं के प्रतीक हैं। फिर इसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद, प्रे करने के बाद, आरती करने के बाद आप लाल कपड़े में ये जो चावल हैं इसको बांधकर अपने पर्स में छुपा कर रख दीजिए, अपने बैग में रख दीजिए या अपने बैंक के लॉकर में या घर के लॉकर में रख दीजिए और देखिए ईश्वर उनमें कैसे ग्रोथ देता है। और हाँ, अगर आप अपने पर्स में नोट और सिक्के अलग अलग रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा पर्स में चाबियां नहीं रखें, क्योंकि अगर आप पर्स में चाबी भी रखते हैं और साथ में खुले पैसे को टच करती हैं तो इससे आपका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। अगर आपके या आपके किसी जानकार के ऊपर लोन है तो उसको दूर करने के लिए क्या करें ये भी जानते हैं। कर्जे से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर में देखें, अगर आपके घर में जो सेफ है, जो कैश बॉक्स है, अगर वो साउथ वेस्ट के बीच में है, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में है, पैसा कभी भी नहीं टिकेगा। अपने सेफ को या नॉर्थ में या वेस्ट में फिक्स करें। इसके अलावा अपने सेफ के अंदर आप जरूरी नहीं है कि हर एक सेफ के अंदर लाल कपड़ा बिछा कर रखें, डायरेक्शन वाइज रखें। और अगर आपके घर पर सेफ नहीं है तो कभी पैसे आएंगे ही नहीं। अगर गेस्ट रूम नहीं है तो गेस्ट नहीं आएंगे। इसी तरीके से अगर घर में सेफ नहीं है तो भगवान माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी, कहाँ रखेंगे पैसे? जिस चीज को क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं वो काम होगा कैसे? तो इसलिए घर पर सेफ चाहे छोटा सा डिब्बा ही क्यों ना रखें, पैसे के लिए जरूर रखें। इसके साथ में दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि आप अपने घर पर जब सेफ की सही पोजीशन रखते हैं तो अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में जहाँ से पैसा आता है, जहाँ से कैश फ्लो होता है, वहां पे वाटर फाउंटेन रखें। वाटर फाउंटेन रखने पर मनी रोटेशन बेटर हो जाता है। इसके अलावा आपके घर पैसा टिके ये वेस्ट डायरेक्शन पर निर्भर करता है। तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप एक घड़ी लगाकर रखते हैं और आप साथ में अपनी तिजोरी रखते हैं, या आप अगर वेस्ट डायरेक्शन में माँ लक्ष्मी की ही मूर्ति रख देते हैं और किसी मेटल से बनी हुई मूर्ति रखते हैं, जैसे चांदी हो गई, ब्रास हो गई, तो आपके घर पे पैसे हमेशा रहते हैं और किसी का कर्जा नहीं चढ़ता। नेचर हमें हमेशा छोटे छोटे प्रतीक देती रहती है। पहले तो ये पूरी विद्या होती थी शकुन और अपशकुन की, अब लोग इसको मानते नहीं है, सुपरस्टिशियस मानते हैं। आपको बहुत ज्यादा इस तरह के वहमों से मन नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ संकेत हैं। इन्हें टाला भी जा सकता है क्योंकि संकेत हैं, पर इन्हें समझना जरूरी है। कुछ ऐसे ही संकेतों की बात आपसे करूंगी, पर इससे पहले चलिए आपकी राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज क्या करें, बिस्किट्स बर्ड्स को खिलाएं,
और देखिए कि जैसे जैसे बर्ड आपके यहाँ से बिस्किट लेकर उड़ेगी, आपको अपने घर के आगे पीछे ही डालने हैं, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। पर ये कल के दिन कीजिए। लकी टाइम आफ्टरनून 2:45 PM। वर्गोस, कन्या राशि के लोग, पॉकेट में पर्स रखें और रोड पर किसी को कोई बच्चा दिख जाता है, कोई मांगने वाला दिख जाता है, उसको दे दीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:55 PM। तुला राशि के लोग, लिब्रन्स, पानी में हनी मिलाएं, थोड़ा सा पिएं और एक किसी प्लांट के अंदर डाल दें। ऐसा करने पर आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। और वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियन, चावल खाना अवॉइड करें। एक तो आप ब्लोटेड फील करेंगे, दूसरा राइस ना खाने से इमोशनल क्वोशंट स्टेबल रहेगा। लकी टाइम नाइट 8:25 PM। हमें बहुत सारे मेल्स आई और पता चला लोग अपने रिंकल्स को लेकर बहुत परेशान हैं। आप मेल हैं या फीमेल, अगर रिंकल्स आपकी टेंशन का इश्यू है तो ये टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। अगली रेमेडी जो आपको बताऊंगी, इससे रिंकल्स आपको तंग नहीं करेंगे। पर पहले आपको कुछ संकेत समझाती हूँ, कुछ साइन लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स समझाती हूँ, कुछ शकुन अपशकुन की बात करती हूँ। जब आप घर के बाहर किसी जरूरी काम से निकलते हैं और आपके सामने आने वाली चीजें दो तरह से कई बार आपको कुछ बताना चाहती हैं, कुछ साइन देकर चाहती हैं। कुछ अच्छा भी हो सकता है शकुन, या कुछ उतना अच्छा नहीं हो सकता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको अपशकुन कहा जाता है। कैसे समझें इन संकेतों को, कैसे जानें, कैसे दूर करें, आइए बताती हूँ। जैसे अच्छे गुड साइंस होते हैं, आप किसी जरूरी काम पर जाते वक्त रास्ते में किसी मैरिड फीमेल को देख लें या किसी काऊ को देख लें, ये अच्छा शकुन है। अगर आप कपड़े पहनते हुए जेब में, जब आप कपड़े पहन रहे हैं, जेब में से पैसे गिरे तो पैसे आने का संकेत है। ये छोटे छोटे साइंस हैं। सुबह उठते समय आपको सामने कोई मांगने वाला दिखाई पड़ जाए या किसी को दिया पैसा वापस मिलने के लिए फोन आ जाए, बातचीत हो जाए, ये सारे गुड साइंस हैं, प्रोस्पेरिटी कमिंग टू यू। लेकिन इसी की तरह कुछ कुछ साइंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते, जिसको हमें टाल देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग ऐसे पहले जमाने में कहते थे कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा माना जाता था। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एक कदम पीछे लीजिए, अपनी इस थॉट को वापस सोचिए और आगे बढ़ जाइए। इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। इसी तरीके से कुछ और संकेत भी होते हैं, उन पर भी बात करते हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि सपने में अगर आपको बार्किंग डॉग दिख जाए तो ये अच्छा शकुन नहीं है। क्यों? डॉग इंसान के साथ बहुत फेथफुल होता है, वन ऑफ द ओनली एनिमल्स जिसे इंसान का साथ पसंद है। जब आपको सपने में बार्किंग डॉग दिख जाता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है कि कहीं कोई दोस्त, कोई आपका अपना आपके अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग करने वाला है। ये संकेत हैं। आपकी सोल नींद में या जागते या सोते कुछ चीजों को पकड़ती है। इन साइंसेस को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ घबराने की बात नहीं है। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आपको लाइफ में क्लैरिटी होगी और बात खत्म हो जाएगी। आज आपके साथ एक और खास सेलिब्रिटी के सिग्नेचर की बात करेंगे। भाई हमें उनके जैसा अगर बनना है तो कुछ तो सीखना पड़ेगा। उनके सिग्नेचर्स में राज छुपे हैं, इन राजों को पकड़ना सिखा रही हूँ। बात करेंगे खास सेलिब्रिटी सिग्नेचर की, पर पहले मेल हो या फीमेल, आपके रिंकल्स दूर कर देते हैं। कितनी एंटी रिंकल क्रीम्स होती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है हनी एक्सट्रैक्ट, दिस एक्सट्रैक्ट, दैट एक्सट्रैक्ट। आपको इस एक्सट्रैक्ट की क्या जरूरत है? हम सीधा काम करते हैं ना। आप किसी भी चीज को लेंगे जिसके अंदर एक एसेंस होगा और डायरेक्ट चीज को लगाएंगे तो किसमें ज्यादा फायदा है? तो क्या करना है, आप हनी लीजिए 1 चम्मच, इसमें लेमन की कुछ ड्रॉप्स डालिए, इसे चेहरे पर लगाएं। बस इतना कर लेने से, कुछ दिन रेगुलर करने से आपके रिंकल्स गायब हो जाते हैं और आपके चेहरे पर चमक रहे, इसके लिए 1 चम्मच गुलाब जल में 1 चम्मच दूध मिला लें। इस मिक्सचर में 2-3 ड्रॉप्स नींबू की इमीडिएटली मिलाएं। रखे नहीं तो दूध फट जाएगा। इसको चेहरे पर लगाएं। कुछ दिन लगातार ऐसा करने से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। आपकी राशि की बात आपसे करते हैं, आपके कल को सुधारते हैं। पर चलिए इससे पहले एक खास सेलिब्रिटी
सिग्नेचर की बात करते हैं। आज मैं आपको हार्ट थ्रॉब माधुरी दीक्षित के सिग्नेचर के बारे में बताती हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको भी माधुरी दीक्षित के सिग्नेचर दिखेंगे। सबसे पहले जब किसी का भी सिग्नेचर देखते हैं तो पहला अल्फाबेट पकड़ लीजिए। देखिए पहला अल्फाबेट कैसा है माधुरी के सिग्नेचर का। माधुरी के सिग्नेचर में एक कर्व है एम में और फिर एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि कर्व और स्ट्रेट लाइन दोनों ही पहले अल्फाबेट में। ये क्रिएटिविटी का प्रतीक है, यानी कि ऐसा इंसान मल्टी टैलेंटेड होगा। इनका डी देखिए, इनके डी कितना बड़ा है एम के मुकाबले। तो फैमिली नेम, रेपुटेशन, सही गलत जो फैमिली के वैल्यूज होते हैं उसके कारण अपनी इच्छाओं को भी दबा देंगी, जैसा इन्होंने किया ही। कितने साल शादी के बाद ये यूएस रही। इनके सिग्नेचर में जो खास बात है, आप में अपनाने वाली बात है, वो ये कि इनके सिग्नेचर में दीक्षित में जो आई है इसकी जगह पर भी 2 डॉट्स हैं एक साथ और नीचे भी 2 डॉट्स हैं। मैंने आपको बार बार बताया, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो या माधुरी दीक्षित हो, ये जो नीचे के 2 डॉट है ना, ये आपको बहुत बढ़िया मार्केटिंग गुरु बना देती है। आपको अपनी स्किल्स को बेचना आ जाता है और जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को बेचना आ जाता है तो आप सक्सेसफुल बन ही जाते हैं। इन 2 डॉट्स को जरूर यूज किया करें। आपको बताऊंगी स्पेशल सिंबल, कुछ सिंबल्स की बात आपके घर से जोड़ेंगे ताकि घर में खुशियां रहें, प्रॉस्पेरिटी रहें। बात करेंगे ये सीक्रेट सिंबल्स की, पर चलिए पहले आपके लिए राशियों की बात करते हैं। सैजिटेरियंस, धनु राशि के लोग अपने बाल जरूर धोएं और जब बाल धोएं तो लास्ट रिंस में इतनी सी हल्दी मिला लें। आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा, सारा दिन आइडियाज की फैक्ट्री चलती रहेगी। लकी टाइम इवनिंग 6:30 PM। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, नींबू पानी पिएं और नींबू पानी किसी जरूरतमंद को पिलाएं भी, या सिर्फ नींबू किसी को दे दीजिए, आपकी लाइफ से खटास गायब हो जाएगी। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, लोहा किसी जरूरतमंद को दे दें। ऐसा करने पर आपके जो काम में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, ये खत्म हो जाएंगी। लकी टाइम नाइट 8:40 PM। और मीन राशि के लोग पाइसेंस, फालतू की नेगेटिव सोच से बचें। अब सोच से बचने के लिए क्या करें? केसर का तिलक लगाएं, दिन भर पॉजिटिव सोचेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। आज बात करेंगे कुछ सीक्रेट सिंबल्स की, घर में कहाँ लगाने हैं, क्या होगा, कुछ खास सिंबल्स की बात बताती हूँ। पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स मुझ तक कैसे पहुंचानी है, ये बताती हूँ। मुझसे बात करनी है तो मेरी ईमेल आईडी याद कर लीजिए, familyguru@itvnetwork.com। आपकी परेशानी हो, आपके हस्बैंड की परेशानी हो, बच्चों की परेशानी हो, अड़ोस पड़ोस की परेशानी हो, बर्थ डिटेल्स के साथ मुझे भेज दें। नहीं है कोई बात नहीं, चेहरा, हाथ, हैंडराइटिंग की फोटो भेज दें और देखिए मैं आपको बताती हूँ ये परेशानियां कैसे होंगी गायब। आज हम दिल्ली से भावना का सवाल लेते हैं। भावना अपने ब्रदर के लिए टेंशन में है क्योंकि ब्रदर लोन ट्रैक में फंस गए हैं। 10 सालों से दोनों भाई बहन जो कमाते हैं वो लोन में निकल जाता है और ब्रदर गवर्नमेंट अप्लाई है। क्या करे बताती हूँ भावना। भावना आप अपने घर की मेन एंट्री पर येलो टेप चिपका दीजिए। येलो टेप जो इलेक्ट्रिशियन शॉप से इजीली मिल जाती है, पीली टेप एंट्री पर चिपका दीजिए। इसके साथ में एक काम करें, अपने ब्रदर की फोटोग्राफ लें और अपनी फोटोग्राफ लें। उसके साथ में श्री सूक्त का पाठ आप अपने हाथ से एक लिख लीजिए चार्ट पेपर पर। इसके चार्ट पेपर के पीछे अपने और ब्रदर की फोटो और आगे श्री सूक्त का पाठ घर के वेस्ट में चिपका दीजिए और देखिए कैसे परेशानियां हल होती हैं। आज आपको कुछ और खास सिंबल्स के बारे में बताती हूँ। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, उनके ऊपर काम करने से होगा और लाइफ में आएगी नई एक्साइटमेंट, नई खुशियां, पीस एंड सेटिस्फैक्शन। मैं आपको ऐसे आज 2 खास सिंबल्स के बारे में बताऊंगी जो हर घर में दिख जाते हैं, हर रेस्टोरेंट में दिखेंगे, गली गली में दिखेंगे। कौन सी है वो 2 चीजें? वो 2 चीजें हैं, एक बुद्धा, आपको बुद्धा हेड हर एक घर में दिख जाएगा। हर किसी ने किसी भी लेवल पर, छोटा बड़ा अमीर गरीब, मेडिटेटिव पोजीशन में बैठे हुए बुद्धा हर घर में दिखते हैं। क्या ये सही है?
बिल्कुल सही है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा है पीस की, नॉर्थ ईस्ट दिशा है मेंटल हैप्पीनेस की। यहाँ पर अगर आप बुद्धा रखते हैं तो आपको उनका सही बेनिफिट मिलता है। आपकी जिंदगी सत्य, अच्छे रास्ते, पीस ऑफ माइंड पे चलती है। अगर इसके अलावा और किसी भी डायरेक्शन में रखते हैं तो उस एरिया में डिटैचमेंट आ जाती है। दूसरे ऐसे प्रतीक है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा को लोग सब जगह पर रखते हैं, घर में ड्राइंग रूम में रखते हैं, हर जगह पर रखते हैं। तो अपनी ड्राइंग रूम में आप इस तरीके से रख सकते हैं लाफिंग बुद्धा, जिनके पास मनी बैग्स हो, ताकि आपके घर में जो लोग आए वो खुशी महसूस करें, वो आपकी वाहवाही कर कर जाएं, वो वहां बैठना फील करें। तो इस तरीके से अगर आप इन सिंबल्स को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। अभी तो वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर कल के लिए बहुत खास शो है। कल अपने सारे फ्रेंड्स की मदर, पड़ोसी सबको बताएं कि जिनको शराब की लत है, एडिक्शन है अल्कोहल का, उसको दूर करने के तरीके बताऊंगी। कुछ ऐसी चीजें जो इंसान खुद अल्कोहलिक कर सकता है और कुछ ऐसी जो हम छुप के कर सकते हैं ताकि इस आदत से मिले छुटकारा। साथ में आपको बताऊंगी तुलसी के हेल्थ बेनिफिट्स। तुलसी से याद आया कि तुलसी से तो पैसा भी आता है। आपको पहले मैंने नहीं बताया, कोई बात नहीं, कल बता दूंगी। तो कल इसी वक्त बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।